डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने रात के वक्त आवारा पशुओं के चलते हो रहे हादसों को रोकने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस मुहिम का मकसद हादसों को रोकना है, पशुओं की जान को बचाना भी है। रात के वक्त अब आवारा पशुओं के चलते नहीं होंगे सड़क हादसे। सिरसा में शुरू हुई आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगाने की मुहिम। जी हां, डेरा सच्चा सौदा के ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने इस मुहिम की शुरुआत की है। डेरा प्रमुख राम रहीम से प्रेरणा लेकर शुरू हुई इस मुहिम के तहत अब तक 600 आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगाए जा चुके हैं। 500-600 पशुओं के रिफ्लेक्टर लगा चुके हैं। जब से ये रिफ्लेक्टर लगाए हैं उसके बाद बहुत ही आसानी का कार्य हो गया है, क्योंकि जब दूर से लाइट बढ़ती है तो ये काफ़ी चमकते हैं। जो इतने पहले एक्सीडेंट हो रहे थे लेकिन उनसे काफ़ी अब निजात पा रही है। सभी को ही इसका बहुत लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए डेरा सच्चा सौदा के सेवादार भजन करके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। इनके पास चारा, दवाई की किट, गुड़ और रस्सी जैसे सामान होते हैं और पशुओं के पकड़े जाने के बाद उनके गले में लाल और पीले रंग के रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं। सिरसा में भी काफी पशु देखे हमने, फतेहाबाद, हिसार, इस एरिया में बहुत ज्यादा पशु घूम रहे होते हैं। तो यहाँ की साथ संगत, यहाँ के ब्लॉक भी ये काम को करें, पशुओं के सींगों पे रिफ्लेक्टर लगाएं ताकि कोई बाइक सवार, कार सवार एक्सीडेंट ना हो। जैसे लाइट पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होगा तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। वहीं डेरा की इस मुहिम की ट्रैफिक पुलिस ने भी तारीफ की है कि डेरा का जो ये प्रयास है बहुत अच्छा प्रयास है। तो इन्होंने रिफ्लेक्टिव जो गले में जो पट्टा डाला है, इससे रात को एकदम जो इस पर लाइट पड़ती है किसी ट्रैफिक की तो एकदम आगे आवाज़ हो जाता है भी कोई चीज़ आगे, तो इससे ड्राइवर सचेत हो जाता है जिससे हादसा टल जाता है। पशु इंसान के लिए हमेशा से ही मददगार रहे हैं, लेकिन उनकी सही देखभाल नहीं होने के चलते वे सड़क पर भटकने के लिए मजबूर होते हैं और रात के वक्त हादसों की वजह बनते हैं। ऐसे में डेरा सच्चा सौदा ने पशुओं के चलते हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये एक नायाब तरीका अपनाया है। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। शनिवार को बाबा श्री चंद जी का 522वां जन्मोत्सव बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर कई धार्मिक कार्यक्रम हुए। चंबा में बाबा जी को लेकर एक मान्यता जुड़ी है। क्या है ये मान्यता, आइए जानते हैं। ये तस्वीरें बाबा श्री चंद महाराज के 522वें प्रकाश उत्सव की हैं। पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे बाबा श्री चंद्र जी का जन्म दिवस पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस मौके पर धार्मिक समागम हुए और संगत को बाबा जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। ये बाबा जी के 522वां प्रकाश उत्सव जो है बड़ी धूमधाम और बड़ी श्रद्धा से पूरे चंबा निवासी साध संगत बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चंबा के इस गुरुद्वारे को लेकर एक मान्यता जुड़ी है। मान्यता है कि बाबा जी जब तपस्या के बाद चंबा की तरफ आए तो राजा के संतरियों ने उन्हें रोक लिया। ये सुनकर बाबा रावी नदी के किनारे उतर गए और शिला पर बैठ गए। कहते हैं कि उस शिला को बाबा ने उड़ने के निर्देश दिए। मान्यता है कि वो शिला उड़ती हुई इस जगह पर आ पहुंची और आज ये शिला लोगों के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। चंबा के इस गुरुद्वारे की बड़ी मान्यता है। और एक शिला के ऊपर खड़े होकर शिला को आदेश किया कि मुझे आप ऊपर शहर में ले चलो। वो शिला जो थी वो उड़ती हुई इस स्थान पर जो है वो आई है, जिसके दर्शन साध संगत जी बड़े दूर दूर से देश विदेशों से आकर इस शिला के दर्शन करते हैं। बाबा श्री चंद महाराज ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही काम किया। इस गुरुद्वारे में हर जाति, हर समुदाय के लोग आते हैं, क्योंकि बाबा ने सभी को एक सूत्र में बांधने का संदेश दिया था।
सभी को आने का अधिकार है, क्योंकि सिख हो या मुसलमान हो या हिंदू हो, सभी एक कुटुंब में हैं और एक समाज के अंदर रह करके एकता के बल पर ये हमारे को श्री चंद महाराज एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प देते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ आने वाले भक्तों पर बाबा की हमेशा मेहर रहती है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ आकर कोई भी कैंसर से पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाता है। शिव शर्मा, जी मीडिया, चंबा। मिशन सुशासन के तहत आज आपको हम भिवानी ले चलते हैं। हरियाणा के जिला भिवानी के गांव में हुए विकास आज दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। सरपंच के माध्यम से भिवानी के गांव में काफी विकास हुआ है। इन गांव में शौचालय, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। ये भिवानी जिले के गांव हैं। यहाँ के सरपंचों का कहना है कि उन्होंने गांव का खासा विकास करवाया है। लोगों को शौचालय बनवाने से लेकर सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल समेत सभी सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। वहीं पंच और बीडीसी मेंबर का कहना है कि गांव का विकास पहले से ही सही है। करीब 5 करोड़ रुपए की एक ग्रांट आई थी, जो 586 हमें मिली और वो करीब पूरी ग्रांट गांव में लग चुकी है। विकास कार्य सबके में कंडम हुआ पड़ा है। गांव में रवैया सब खत्म है, कोई पैसा नहीं है पंचायत फंड में। इसके अलावा गांव के विकास के लिए लोगों की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मेरे गांव में एक नाला बनाया है और 2 लाख रुपए जनरल चौपा लेके आए हैं। कुछ महीने का काम चला हुआ है, जिसमें से 21 तासों की जोड़ की, और जो अभी नाली से समरवाई हैं उनकी रह रही किस्त है। अभी तक तो कुछ नहीं आया सरकार का वैसे तो। वहीं जिला विकास और पंचायत अधिकारी ने बताया कि गांव के आधे से ज्यादा काम पूरे हो चुके हैं और बाकी प्रगति पर हैं। जी, जब से नई सरकार बनी है तो जिला भिवानी में जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसके तहत लगभग 76 करोड़ की अमाउंट प्राप्त हुई थी, जिसमें से लगभग 50% कार्य पूरे हो गए हैं और बाकी प्रगति पर है। इसके अलावा भिवानी से विधायक और पूर्व मंत्री घनश्याम सराफ लगातार गांवों का भरपूर विकास होने की बात कह रहे हैं, तो वही कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री किसी भी तरह के विकास से इनकार कर रहे हैं। 3 करोड़ की एक सांगा माइनर का निर्माण हुआ और सभी प्रकार के काम गाँव में जारी है। मैं लगभग हर रोज किसी न किसी गांव में मेरा जाना होता है। आज भी मैं गांव धाराडू, हालवा, सुमराव जाके आया हूं। अगर आप स्वयं देखें वहां जाके गांव के हालात तो बद से बदतर है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अपने वीकली मिशन में जन सरोकार के मुद्दे उठाता रहा है और इस कड़ी में इस बार सुशासन का मुद्दा उठाया गया, जिसके जरिए नई पंचायतों को लेकर गांव के लोगों का फीडबैक सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, भिवानी। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश फिर से दस्तक दे सकती है। हालांकि इस बार मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 22% बारिश कम हुई है, जबकि प्रदेश के ऊपरी इलाकों में यह आंकड़ा 70% कम बारिश का है। हिमाचल प्रदेश में बेशक बारिश से काफी जानमाल का नुकसान हुआ हो, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इस बार सूबे में 22% कम बारिश हुई है, जबकि प्रदेश के ऊपरी इलाकों में यह आंकड़ा 70% कम बारिश का है। पिछले कुछ समय से बारिश नहीं होने और तेज धूप की वजह से लोगों को थोड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले हफ्ते और आने वाले कुछ दिनों में ही प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के निचले इलाकों में पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से उमस का आलम है, लेकिन पहाड़ों पर ऐसे आलम में भी मौसम बेहतर ही रहता है। अब जबकि एक बार फिर से बारिश की संभावना है, तो सैलानी सुहाने मौसम की उम्मीद से भर गए हैं। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।